यस सर। कल हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कर चुके थे फाइंडिंग द एडिटिव इनवर्स, फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर, मॉडुलस ऑफ ए नंबर, एंड देन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट्स। ये सारी चीजें हम कल कर चुके थे। पोलर फॉर्म भी हमने थोड़ा सा किया था, हालांकि पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल के लिए रिमूव कर दी गई है, बट फिर भी पोलर फॉर्म के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म थी z is equals to r cos theta plus iota sin theta. दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। अब हम इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से जो जो चीजें सिलेबस में नहीं है शायद मैं उनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, वो चीजें हम नहीं करेंगे, बाकी चीजें हम कंटिन्यू करते हैं। So we are starting now exercise, miscellaneous exercise of chapter 5, that is complex number. So इसमें हमारे पास miscellaneous में जो first question है, that is evaluate, find, we have to evaluate the value of iota power 18 plus 1 upon iota power 25 and whole power 3 whole cube. We have to evaluate it. इसको evaluate करना, इसकी value find out करनी है। तो आपको बताया था जब भी आयटा की पावर मल्टीपल पावर्स होती है, 4 या उससे ज्यादा हायर पावर होती है, तो आप हमेशा आयटा की जो भी टर्म्स है उसकी पावर को 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लोगे। जैसे आयटा पावर 18 है, आप इसको 4 का मल्टीपल यानी कि 16 पावर अलग लिख लो और आयटा पावर 2 अलग लिख लो। ओके, आयटा की पावर 16 और 2 18 हो गया ना, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन आयटा पावर 25 है, 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा, आयटा पावर 25 इसको 24 4 की मल्टीपल्स अलग पावर और आयटा पावर 1 वो अलग हो जाएगा एंड इट्स होल क्यूब। नाउ वी नो दैट आयटा पावर 4 इज ऑलवेज 1 और 4 के मल्टीपल पावर होगी वो भी 1 के इक्वल ही रहेगा। सो दिस बिकम्स 1। ओके, नाउ दिस इज 1 इनटू आयटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 अपॉन आयटा पावर 24, 4 का मल्टीपल है पावर, ये भी 1 बन जाएगा इनटू आयोटा। आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो इस डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट हो जाएगा, होल क्यूब। सो वी गॉट 1 इनटू -1, ये -1 बनेगा प्लस न्यूमरेटर में आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, इट्स होल क्यूब। So we are left with -1 and minus iota whole cube. माइनस कॉमन आउट करते हैं, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा इट्स क्यूब। अब इसका क्यूब सोल्व कर देते हैं, ठीक है। a प्लस b क्यूब आइडेंटिटी, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इनटू b, 3 1 स्क्वायर इनटू आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर, a है 1 और b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। दिस इज identity of a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Now put up the value of iota square and iota cube. So we are left with -1 is outside, 1 iota cube is equals to minus iota, we know that iota cube is minus iota, and plus 3 iota as it is, and this is iota square, it becomes -1, so it is -3. तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका माइनस बाहर है, इसमें अंदर क्या बनेगा +1 और -3, इट इज -2 -1 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 आयोटा, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन। इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सो 2 - 2 आयोटा विल बी द आंसर। ओके, 2 - 2 आयोटा सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ आयोटा की जो पावर्स है उसको आपने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equals to real part of z1 real z2 minus imaginary z1 imaginary z2. Question is z1 and z2 are two complex number. Let us suppose z1 is equals to
a plus iota b, and let us suppose complex number z2 is c plus iota d. This is the complex number z2. Now we have to prove that. What do we have to prove? We have to prove that real part of z1 z2, real part of z1 z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. We have to prove this. ये prove करना है. रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2. z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम कर लिया, z2 हमने एज्यूम कर लिया. अब z1 मल्टीप्लाई z2 जो होगी उसका रियल पार्ट इट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. First of all, we are solving the left hand side, and left hand side is real part of z1 z2. Before that, find z1 multiply z2. z1 multiply z2, it will be equal to, what is z1 multiply z2? z1 is this, a plus iota b into z2 c plus iota b. Multiply them. Multiply a multiply c is ac plus a multiply iota d is iota ad plus iota b multiply c is iota bc. Iota b multiply iota d is iota square bd. iota को iota से मल्टीप्लाई करेंगे, iota square बनेगा तो bd. अब रियल पार्ट इसके अलग लिख लेते हैं और इमेजिनरी अलग. ac रियल पार्ट है. we know that iota square is equals to -1. so iota square को हटाएंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. it means ये बन जाएगा minus bd. it is minus bd plus रिमेनिंग टर्म्स में से आयोटा कॉमन निकाल देते हैं हम. आयोटा कॉमन तो क्या बच गया, AD प्लस BC. यही बचेगा. इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन आउट कर दिया तो आयोटा इनटू AD प्लस BC. दिस इज आवर Z1 प्लस Z1 इनटू Z2. अब हमने जो प्रूव करना है हम उस पे आते हैं. प्रूव क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2. नाउ रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2. व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2? ये है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2. इसमें से जो रियल पार्ट है मींस विदाउट आयोटा, दिस इज रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट. तो इस Z1 मल्टीप्लाई Z2 में ये हमारा रियल पार्ट होगा. ठीक है, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 का रियल पार्ट कितना है, दिस इज AC माइनस BD. अब हमने प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. दिस इज इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2. क्या मैं इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या है, ये था अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1. इसमें से a क्या है, रियल पार्ट, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट. ऐसा ही है ना. तो अकेले a की जब बात करते हैं तो ये Z1 का रियल पार्ट है. so a इज रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई c क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2. Z2 के दो पार्ट है ना, एक रियल और एक इमेजिनरी. तो c क्या है इसका, रियल पार्ट, और d क्या है, इमेजिनरी. तो Z2 का रियल पार्ट है c की जगह पे हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस b इंटू d. अब b की वैल्यू लिखो. b क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट. दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into d. d क्या है, this is imaginary part of Z2. so d is imaginary part of Z2 which is equals to right hand side. ये हमारे पास मान लो लेफ्ट हैंड साइड थी. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये इसकी इक्वल है, which is equals to राइट हैंड साइड. यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा. so this is all about this question. ओके, सिर्फ दो नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है इसमें, और उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उसका कौन सा पार्ट है रियल है और कौन सा इमेजिनरी. ये आइडेंटिफाई करना सिखाया गया है इसमें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. ओके, नाउ आफ्टर दैट
We have the next question. Question number 3rd. Reduce the number. Complex number is 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota, and this is multiplied with 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota. Reduce it to the standard form. इसको reduce करना हमने standard form में. तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, तभी तो उस फॉर्म में हम इसको लेके जाएंगे, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना पाएंगे. तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज a प्लस आयोटा b, मींस रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी. यही हो जाएगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. तो इसमें इतने सारे रियल और इतने सारे इमेजिनरी, इन सबको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है. रियल पार्ट सारे अलग, इमेजिनरी पार्ट सारे अलग, ये करना है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या करेंगे? एलसीएम लो, इसमें एलसीएम को सिंपलीफाई करो, फिर उसके बाद जो आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो. एलसीएम लो, सिंपलीफाई करो, उसमें से रियल अलग छाटो, इमेजिनरी अलग छाटो, फिर उनके साथ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सेपरेट करने पड़ेंगे रियल और इमेजिनरी को, हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा. चलो करते हैं स्टार्ट. कैसे होगा? टेकिंग द एलसीएम. What is the LCM? LCM is 1 minus 4 iota into 1 plus iota. 1 minus 4 iota cancelled out. It is 1 plus iota and minus 2 into 1 plus iota cancelled out. बचेगा 1 minus 4 iota. And in the second bracket, this is 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. Now simplify it. This is 1 plus iota minus 2 plus 8 iota divided by multiply, then on multiply we find this is 1 plus iota minus 4 iota and minus 4 iota square. Multiply with 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. Now we got in the numerator plus 1 and minus 2, it is minus 1, and denominator is plus 9 iota. Numerator minus 1 plus 9 iota and denominator is 1. Iota scale becomes minus, and minus is already, it is plus 4. Now imaginary part plus iota minus 4 iota, it is minus 3 iota. So 1 plus 4 is 5, means 5 minus 3 iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. Now multiply them again. Numerator multiply with the numerator, denominator multiply with the denominator. So minus 1 into 3, minus 1 into minus 4 iota, plus 4 iota, 9 into 3, 27 iota, 9 iota to minus 4 iota से 36 iota square divided by denominator. This is 25. Now plus 5 iota minus 15 iota and then minus 3 iota square. क्या बचेगा? न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास minus 3 iota square becomes minus and minus already वहां पे, so it becomes plus 36. Imaginary part 4 और 27 31 iota divided by iota square, minus होगा, minus already, it is plus 3 and plus 25 plus 28. Imaginary part 5 iota minus 15 minus 10 iota. इसको हम 33 बना सकते हैं. It is 33. So this is the solution of this, but we have to reduce in the standard form. और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को, आयोटा को एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा हमें. तो उसके लिए इसको अभी रैशनलाइज और करना पड़ेगा. नाउ रैशनलाइज इट. रैशनलाइज कर लो. रैशनलाइज करने के पहले अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन आउट कर लो, क्योंकि रैशनलाइज थोड़ा इजी हो जाएगा उससे. ऊपर 3 कॉमन, तो 11 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर 2 कॉमन, 14 minus 5 iota. अब इसको रैशनलाइज करते हैं. 14 minus plus 5 iota, 14 plus 5 iota.
नाउ 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 154, 11 को 5 आयोटा से 55 आयोटा प्लस 14 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज a minus b into a plus b, a स्क्वायर यानी कि 196 माइनस b स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या बन गया आयोटा स्क्वायर इज माइनस कर, तो माइनस 31 आयोटा है ना क्या हुआ सर, वो 33 प्लस 31 आयोटा है। हाँ ओके ओके 31 है, कॉमन आउट नहीं होगा, बिल्कुल सही। ओके यहाँ कॉमन आउट नहीं होगा, फिर अगर ये 31 है, मैंने इसको सोचा ये 3 है, इट इज नॉट 3, इट इज 31, सो मल्टीप्लिकेशन विल बी चेंज्ड। ओके राइट बेटा, दिस इज 33 प्लस 31 आयोटा, सो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको फिर तो। चलो कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 into 196 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस बन जाएगी, सो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। न्यूमरेटर में जो है सिंपलीफाई कर लो, और ये डिनोमिनेटर, दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके यहाँ अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप इजीली कर ही सकते हो। नाउ इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिकेशन, इसका चैप्टर के तो हम एक्सरसाइज तो कर चुके थे, अभी हम मिसलेनियस कर रहे हैं। सो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज if x minus iota is given as x minus iota y is given as a minus iota b upon c minus iota d under the root, this is given and we have to prove that x square plus y square equals to a square plus b square upon c square plus b square, ये प्रूव करना है। This is given and we have to prove this। अब एक चीज याद रखो बेटा, अगर आप वैसे किसी बुक के किसी एग्जांपल में या कहीं और देखोगे तो आपको और मेथड, दूसरा मेथड मिलेगा। इसका शॉर्टेस्ट जो है, जब भी आपके पास a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b इस टाइप की टर्म गिवन है and you have to find the value of a square plus b square, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ये सिचुएशन आती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b हो या a माइनस आइटा b, दोनों में से किसी भी फॉर्म में गिवन हो, एंड यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब भी ये फाइंड करना हो तो आप यूज करोगे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसमें कॉन्जुगेट लेके अगर इसको सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड इट द इजीएस्ट। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से करोगे तो काफी लेंथी होगा। मैं तीसरा भी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं करा हूं, थोड़ा सा बताऊंगा, बट अभी एक बार इसको सॉल्व करते हैं। This is, let this is equation number 1, taking complex conjugate, taking complex conjugate, on taking the complex conjugate, complex conjugate में क्या होता है आपको बताया था पहले, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। when a complex number is given, what is its complex conjugate? Complex conjugate is obtained by changing the sign of imaginary part of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। सो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, x प्लस आयोटा y, यही बनेगा a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d अंडर द रूट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बस अब कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। So we find a minus b to a plus b, क्या बनेगा a square minus b square, यही है ना आइडेंटिटी। राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को करते हैं, ये भी रूट ये भी रूट, सेम टर्म है, कंपेरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a minus b to a plus b, a square minus b square, सेम डिनोमिनेटर,
सी स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, जब प्रूव करना था उसमें हमारे पास यहाँ स्क्वायर था बेटा, ये प्रूव करना था, ये था अपने पास टू प्रूव दिस। नाउ हियर वी फाइंड दैट एक्स स्क्वायर आयटा स्क्वायर माइनस है, आयटा स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है, माइनस ऑलरेडी इट बिकम्स प्लस। Similarly, this is a square plus b square and this is c square plus d square under the root. Now squaring कर दो, squaring करो तो क्या देगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा। Hence it is proved, यही प्रूव करना है इसमें। This is the method of proving this. Taking conjugate is the simplest way. Otherwise अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होगा। मैं उसको दिखाता हूं आपको सोल्व करके कैसे। x माइनस आयटा y है, यू विल सिंपलीफाई इट। यहाँ पे इसमें क्या है, x माइनस आयटा y अंडर द रूट, तो पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे, a माइनस आयटा b अपॉन c माइनस आयटा d, rationalize it, c plus iota d upon c plus iota d under the root। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बाद फिर इसको कंपेयर करोगे। मल्टीप्लाई दिस, वी गेट ac plus iota ad minus iota bc minus iota square bd divided by a minus b into a plus b, a square minus b square under the root. We find ac and iota square becomes minus, so it is plus bd, taking iota common from these two terms, ad minus bc divided by c square plus b square under the root. This is x minus iota y. Now squaring it, स्क्वायर करोगे तो वहां से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल टू रूट एलिमिनेट यहाँ पे ac प्लस bd एंड प्लस आयोटा इनटू ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So this is x square minus y square minus 2xy iota equal to ac plus bd, ac plus bd and plus iota into ad minus bc divided by c square plus d square। अब यहां से आप कंपेयर करोगे, x square minus y square जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट यानी कि -2xy इक्वल टू दिस, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू है और फिर 2xy की वैल्यू है, और उसके बाद आप यूज करोगे आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो यहां पुट करोगे, 2xy की वैल्यू आएगी वो यहां पुट करोगे, फिर सिंपलीफाई करोगे वो आएगा। तो आई थिंक ये प्रोसेस लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्जुगेट लेने के मुकाबले। कॉन्जुगेट जो मेथड है वो ज्यादा इजी रहेगा, तो आई विल सजेस्ट यू यूज द कॉन्जुगेट मेथड टू फाइंड दिस, सिंपलीफाई दिस। ओके, ओके इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। जस्ट 1 मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको रिमूव करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपलीफाई करना है, मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने बस। x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ
b square minus 4ac upon 2a. Use the quadratic formula and get the solution. Only quadratic formula apply करना है बस. सिंपल है. क्वेश्चन 7th में भी यही सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. चलो मैं फिर भी इसमें से एक करा देता हूँ. ये सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में करा देता हूँ इसमें से. क्वेश्चन इज 27x square 27x square minus 10x plus 1 is equals to 0. Solve this quadratic equation. We know that the quadratic formula is minus b. What is b? On comparing, we find a is 27, b is minus 10 and c is 1. Standard form से इसको हम कंपेयर करते हैं. ax square plus bx plus c equals to 0. इससे कंपेयर करेंगे. We will find a, b and c. Now put the value in the quadratic formula. Quadratic formula is minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Put up the value. Minus of b, minus already है. It is plus 10. Root of b square, 10 square 100 minus 4ac. 4 multiply a multiply c. 4 को 27 से 104 upon 2a. 108. 4 को 27 से 108 upon 2 into a. So we find x is 10 plus minus root of minus 8 upon 54. Or it is 10 plus minus iota, minus का रूट iota और 8 का रूट निकालें तो 2 root 2 divided by 54. This is the solution. चाहो तो आप इसको 2 कॉमन आउट करके कैंसिल कर लो. 2 कॉमन आउट करते हैं. It is 5 plus minus iota root 2 upon 54. ये कैंसिल 27 पे. This is the solution. 5 upon 27 plus minus iota root 2 upon 27. This is the standard form of the given question. Solution of the given question. Question number 9 में सेम है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो इससे अलग है थोड़ा. क्वेश्चन नंबर 10th देखो. We have the question number 10 is z is a complex number which is given as z1 is 2 minus iota and z2 is 1 plus iota. ये given है. Then find the value of z1 plus z2 plus 1 modulus इसमें divided by z1 minus z2 and plus iota. Simplified. बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन इजी है. You have to put the value of everything. So we get this is z1 2 minus iota plus z2 1 plus iota and plus 1 divided by z1 2 minus iota minus z2 means minus 1 minus iota and plus iota modulus. This plus iota will cancel with minus iota. Numerator यहाँ पे plus iota से minus iota cancel हो. तो 2 plus 1 plus 1 it is 4. Denominator 2 minus 1 is 1 and minus iota. ये बचता है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास. मॉडुलस के लिए प्रॉपर्टी क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में हो, आप मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस कर सकते हो या सेपरेट मॉडुलस करने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके. आप z1 मल्टीप्लाई z2 मॉडुलस है, पहले मल्टीप्लाई करके बाद में मॉडुलस निकालो, और यू कैन मल्टीप्लाई द मॉडुलस ऑफ दीस टू. सिमिलरली डिनोमिनेटर फ्रैक्शन z1 अपॉन z2 मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप पहले डिवाइड करने के बाद मॉडुलस निकालो या फिर z1 मॉडुलस upon z2 modulus. This is the property we can use here. So इसमें वही चीज हम यूज कर लेते हैं. Okay.
Now find the modulus. Modulus means square the root, square the term, then under the root. 4 का स्क्वायर 16 और उसको अंडर द रूट करेंगे तो वापस 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का मॉडुलस तो 4 हो जाएगा। 1 माइनस आइटा 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ हमें इसका कोफिशिएंट लेना होता है, आयोटा नहीं लेना। ओके, सो वी फाइंड इट इज 4 अपॉन 1 प्लस 1 अंडर द रूट मींस 4 अपॉन रूट 2। 4 अपॉन रूट 2 ये हो जाएगा। सर माइनस आयोटा और प्लस 1 कैसे गिनेगा? क्या हुआ? माइनस आयोटा और प्लस 1 कैसे रिमूव? यहां से एक मिनट, 4 रूट 2 को रेशनलाइज करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, इट इज 4 रूट 2 अपॉन 2। ये 4 से 2 कैंसिल, 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, और आई थिंक कई बुक्स में इसकी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज दे रखा है। कई बुक्स में यहाँ आयोटा की जगह पे 1 दे रखा है, तो अगर यहाँ 1 है तो आप इसकी 1 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, फिर आंसर चेंज होगा। कई बुक्स में यहाँ पे 1 दे रखा है, कई बुक्स में आयोटा दे रखा है, तो दोनों सिचुएशन में आंसर डिफरेंट होगा। बट अगर आयोटा है तो ये होगा, अगर यहाँ 1 होगा तो आप इसको 1 पुट करके और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी चेंज। सो दिस इज अबाउट द हमारी बुक में कॉम्प्लेक्स सर 1 नंबर दिया। मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय सर। वन मोर थिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसके क्वेश्चन जरूर पूछें, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने YouTube में ये वीडियो डाली है, आप YouTube से देख सकते हैं, इसको रिव्यू दे सकते हैं, इसकी क्या है, आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। और उसके प्रॉब्लम्स आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम डाल सकते हैं, सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू बेटा, बाय।